नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर में। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में। आइए उसके आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी का अगला और सबसे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मोर देन वन स्टेटमेंट बेस्ड। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कथनों की संख्या एक से अधिक होगी। जैसे बोर्ड पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल मिला के 5 कथन दिए गए हैं। इन पांचों कथनों की सहायता से हमें ये बताना रहेगा कि इन सभी निष्कर्ष में कौन से निष्कर्ष सही होंगे और कौन से निष्कर्ष गलत होंगे। तो आइए इसको देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसको हल किया जाता है। तो इसको हल करने के लिए फिर से वही काम, पहला डायरेक्शन देखना रहेगा हमें, फिर उसके बाद सबसे बड़े चिन्ह को पहचानना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले निष्कर्ष में बात की जा रही है ए से ई तक। तो हमें शुरू करना है ए से और जाना कहाँ तक है, ई तक। तो हम शुरू करेंगे ए से। अगर हम ए से शुरू करें तो ए से जाएंगे बी। देखिए बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो बी से दो रास्ते खुल जाते हैं। या तो हम बी से सी तक जाएं या बी से डी तक जाएं। अगर हम बी से सी तक जाते हैं तो सी के बाद आ जाएगा एम, एम के बाद एन, और एन आगे नहीं है तो ये यहीं पर खत्म। तो हम ई तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम दूसरा रास्ता चुनते हैं, ए से जाएं बी तक, फिर बी से जाएं डी तक, फिर डी से जाएं ई तक, तो इस तरह हम पहुंच जाएंगे ई तक। तो हमें यहाँ पे ये देखना रहेगा कि किस रास्ते के जरिए हम दिए गए निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा जो दूसरा वाला रास्ता था वो हमारे लिए सही है। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ, ए से बी तक, फिर कहाँ जाएंगे, बी से डी तक, फिर डी से ई तक। तो हम ए से स्टार्ट किए और पहुंच कहाँ गए, ई तक। तो अब देखिए अगर ए से हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो सिंबल मिल रहा है, अगर हम यहाँ ए से स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो सिंबल मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। फिर बी से हम जाएंगे डी तक, तो इन दोनों के बीच में जो सिंबल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ग्रेटर देन का। फिर डी से जाएंगे ई, तो इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल मिलेगा, इक्वल टू का। और इस तरह से हम पहुंच जाएंगे ई तक। अब देखिए दूसरा काम रहेगा डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के लिए इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन बगल वाले के अनुसार, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ। अब ए और ई इन दोनों के बीच देखें तो तीनों की डायरेक्शन एक तरफ, इसका मतलब यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन मिले। अगर सिंगल डायरेक्शन मिल रही है इसका मतलब इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताया जा सकता है। तो अगर इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले बाएं वाले को, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, फिर दाहिने वाले को, फिर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा चिन्ह। तो सबसे बड़ा कौन, ये वाला, क्योंकि ये क्या है वजीर, ये राजा, ये सिपाही, तो सबसे बड़ा कौन, राजा। तो इसको उठा के यहाँ पे देख देंगे। अब देखिए हमें चाहिए क्या था, a इज ग्रेटर देन e, और मिल क्या रहा है, a इज ग्रेटर देन e। तो जैसा चाहिए था वैसा मिल रहा है, इसका मतलब ये निष्कर्ष हो जाएगा सही। दूसरे पर आते हैं। दूसरे पे बात की जा रही b से o तक। तो हमें स्टार्ट करना है b से, जाना कहाँ है, o तक। अब देखिए b से दो रास्ते हैं, या तो b से c पर जाए या b से d तक जाए। अगर हम b से c पर जाते हैं तो b से जाएंगे c, c से जाएंगे m, m से जाएंगे o। तो देखिए पहले ही रास्ते से हम o तक पहुंच जा रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, b से स्टार्ट करेंगे c तक जाएंगे, फिर c से जाएंगे m, फिर m से जाएंगे o। तो इस रास्ते के जरिए हम पहुंचेंगे o तक। तो अगर हम b से स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो साइन मिलेगा b और c के बीच वो क्या होगा, इक्वल टू। फिर c के बाद अगर m तक जाएं तो इन दोनों के बीच कौन सा साइन मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू। फिर m से जाएंगे o तक, तो इन दोनों के बीच कौन सा साइन मिलेगा, लेस देन। और यहाँ पे कहाँ पहुंच गए, o तक। अब अगर इन दोनों के बीच डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी इस तरफ, और इसकी बगल वाले के अनुसार तो इसकी भी इस तरफ। तीनों की डायरेक्शन इस तरफ, इसका मतलब इन दोनों के बीच भी हमें सिंगल डायरेक्शन मिले। अगर सिंगल डायरेक्शन मिल रही इसका मतलब इन दोनों के बीच के रिलेशन को भी हम बता सकते हैं। तो रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं वाले को लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, b, फिर दाहिने वाले को लिखेंगे और इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा चिन्ह।
तो ये सिपाही, ये वजीर, ये राजा। तो बड़ा कौन? राजा। तो इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे। हमें चाहिए क्या था? b इज ग्रेटर देन o, लेकिन मिल क्या रहा है? b इज लेस देन o। तो जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा हो जाएगा गलत। अगले पर आते हैं। अगले में बात की जा रही है o से c तक। अगले में बात की जा रही है o से c तक। तो देखिए o से अगर c तक जाना चाहेंगे तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेहतर क्या होगा? हम स्टार्ट करें c से और जाए कहां तक? o तक। अगर हम इसको मिटा दें तो देखिए c से गए m और m से पहुंच गए o तक। तो इस रास्ते के जरिए हम c से m तक पहुंच जाएंगे। तो c से m तक जाना है, तो अगर हम c से स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो सिंबल मिलेगा c और m के बीच वो क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू। फिर m से o तक जाना है, तो m से o के बीच जो सिंबल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? लेस देन। और कहाँ पहुंच जाएंगे? o तक। अगर इन दोनों के बीच डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन इस तरफ, तो ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ। तो इन दोनों के बीच हमें सिंगल डायरेक्शन मिल रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच भी रिलेशन को हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे? बाएं वाले को लिखेंगे, फिर दाहिने वाले को लिखेंगे, फिर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा चिन्ह। तो ये वजीर, ये राजा। तो बड़ा कौन? राजा। तो इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे o पहले चाहिए था, यहाँ पे o बाद में, इसलिए इसको क्या करेंगे? पलट के लिख देंगे। अगर हम इसको पलट के लिखें तो ये क्या हो जाएगा? o इज ग्रेटर देन c। तो हमें चाहिए क्या था? o इज लेस देन c, लेकिन मिल क्या रहा है? o इज ग्रेटर देन c। तो जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ये निष्कर्ष हो जाएगा गलत। अगले पर आते हैं। अगले में बात की जा रही है f से a तक। तो अगर हम f से a तक जाना चाहेंगे तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेहतर क्या है? हम a से स्टार्ट करें और f तक जाएं। a से f तक जाना है तो सबसे पहले तो हम कहाँ जाएंगे? a से b तक। अब देखिए b से हमें दो रास्ते मिलते हैं, या तो हम b से c जाएं या b से d जाएं। हमें जाना कहाँ तक है? f तक। तो अगर हम a से b जाएं, b से c जाएं, फिर c से m, m से n, फिर n के बाद रास्ता खत्म, तो हम f तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम दूसरे वाले रास्ते को देखें, a से b जाएं, फिर b से d जाएं, फिर d से e आए, फिर e से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? f तक। तो इस रास्ते के जरिए हम a से स्टार्ट करके f तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम a से स्टार्ट करें, सबसे पहला जो साइन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू का। फिर b, पहुंचे b पे, b से d तक जाना है तो इसके बीच कौन सा साइन मिलेगा? ग्रेटर देन। फिर d से e तक, इसके बीच में कौन सा साइन मिलेगा? इक्वल टू का। फिर e से f तक, इसके बीच कौन सा साइन मिलेगा? ग्रेटर देन का। और इस तरह से हम पहुंच जाएंगे कहां तक? f तक। अब अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन बगल वाले के अनुसार तो इधर, और इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ। तो सबकी डायरेक्शन एक तरफ है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? सिंगल डायरेक्शन। अगर इन दोनों के बीच सिंगल डायरेक्शन मिल रही है, इसका मतलब इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम बता सकते हैं। तो रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बाएं वाले को लिखेंगे, a लिखेंगे, फिर दाहिने वाले को लिखेंगे, f को यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा चिन्ह। तो ये वजीर, ये राजा, ये सिपाही, सबसे बड़ा कौन? राजा। तो इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे। अगर इसको हम पलट लिखें तो ये क्या हो जाएगा? f इज लेस देन a। हमें चाहिए क्या था? f इज लेस देन a, और मिल क्या रहा है? f इज लेस देन a। तो जैसा चाहिए था वैसा ही मिल रहा है, इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा हो जाएगा सही। अगले में बात की जा रही है n से a तक। तो अगर हम n से a तक जाएं तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेहतर क्या है कि हम a से स्टार्ट करें और n तक जाएं। तो अगर हम a से n तक जाना चाहते हैं तो पहले हमें कहाँ आना पड़ेगा? a से b तक। अब b से फिर से दो रास्ते, या तो b से c जाएं या b से d जाएं। अगर हम b से c जाएं तो हम b से आएंगे c, फिर c से जाएंगे m, और m से पहुंच जाएंगे n। तो हम देख रहे हैं
कि पहले वाले रास्ते के जरिए ही हम ए से स्टार्ट करके एन तक पहुंच जा रहे हैं। तो अगर हम ए से स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो साइन मिलेगा वो यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। फिर बी से सी के बीच में जो साइन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल टू का। फिर सी से एम के बीच जो साइन मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू का। फिर एम से एन तक जो साइन मिलेगा वो मिलेगा इक्वल टू का। इस तरह पहुंच जाएंगे एन तक। अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन बगल वाले के अनुसार तो इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी भी डायरेक्शन बगल वाले के अनुसार तो इस तरफ। तो अगर हम देखें इन दोनों की डायरेक्शन इस तरफ मिली, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन इस तरफ मिल रही है। तो यहाँ पे इन बिंदुओं के बीच हमें दो डायरेक्शन मिल रहे, तो कहीं पर भी हमें एक से अधिक डायरेक्शन मिली तो वो निष्कर्ष हमारा हो जाएगा गलत। तो इस तरह से हम मोर देन वन स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इनइक्वालिटी का मोर देन वन स्टेटमेंट बेस्ड वाला ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।